मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे यहां बात करने आया हूं। तूने मुझे पुकारा है और मैं सही मार्ग दिखाने के लिए तुझे आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, क्योंकि आज जो मैं कह रहा हूं वही तेरे जीवन का सच बनने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुझे मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने तेरा हर संघर्ष देखा है, तेरी मेहनत देखी है, तेरे सबने तेरी तकलीफें देखी हैं। सब कुछ मुझे मालूम है। तुझे लग सकता है कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन यह समय सिर्फ तुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। बच्चे, जिस कठिनाई से तू गुजर रहा है वह तुझे नई ऊंचाई तक ले जाने का एक साधन है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, अब तेरा समय बदलने वाला है। जिस धन की कमी तुझे महसूस हो रही थी वह अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तेरी झोली में जो कुछ आता दिखाई नहीं दे रहा था, अब वही चीजें तेरे पास आने को है। तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं और भी स्थायी होंगी। बच्चे, स्थायी, यह एक आशीर्वाद है, हारे के सहारे का आशीर्वाद है बच्चे, और इसे सच्चे मन से स्वीकार कर। लेकिन एक बात याद रख बच्चे, जब यह सब तुझे प्राप्त होगा तब भी तू विनम्र और सरल बन रहेगा। मुझसे वादा करिए कि तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन तू तब भी विनम्र और सरल बना रहेगा, क्योंकि धन से ज्यादा कीमती चीजें भी तेरे जीवन में आने वाली हैं। तुझे रिश्तों और भावना को भी संजोना है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना है। तेरा भाग्य तुझे अपने आप ही समृद्ध बना देगा। मेरे बच्चे, पर मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि सब कुछ का आधार प्रेम और स्नेह है। अब एक सावधानी की बात भी तुझसे कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय जितना अच्छा तेरा भाग्य बनेगा उतनी ही परीक्षा भी तुझे देनी होगी। कुछ लोग तेरे करीब आ सकते हैं जो सिर्फ तेरे धन, तेरी समृद्धि को देखकर आकर्षित होंगे। उन्हें पहचानना मेरे बच्चे, और अपने दिल को कभी भी माया में बहने नहीं देना। सच्चे लोग तेरे साथ खड़े रहेंगे, उन्हें हमेशा अपने करीब रखना। मैं देखता हूं बच्चे कि तेरे परिवार में कुछ कठिनाइयां चल रही हैं, एक संकट काल का जो तेरे अपने परिजनों पर भारी पड़ रहा है। बच्चा, यह भी तुझसे कहना चाहता हूं कि यह काली घड़ी अब समाप्त होने वाली है। जो भी तकलीफ तेरे अपने पर पड़ रही है उसे अब मैं अपने हाथों से हटा दूं। मेरे बच्चे, जल्द ही सब कुछ शांति और आनंद में बदल जाएगा। अपने मन में विश्वास बनाए रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं और मैं रहूंगा बच्चे। अब एक खुशखबरी की बात भी सुन मेरे बच्चे, तेरी मेहनत और तेरा समर्पण अब फलीभूत होने वाला है। तुझे जो भी सफलता प्राप्त होगी वह तेरा मार्गदर्शन भी बनेगी। इस संसार में तेरे लिए एक विशेष उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए मैंने तुझे चुना है। तेरा आने वाला समय है न केवल तुझे खुशियों से भर देगा बल्कि तेरी खुशियों को भी व्यापक कर देगा। बस इतना याद रख बच्चे कि तू हमेशा मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा बनाए रख। कभी भी अहंकार के रास्ते पर मत चलना। मैं हमेशा तेरा मार्गदर्शन करूंगा, पर तेरे पास एक विनम्र हृदय और सच्ची भावना होनी चाहिए। मेरे सामने आकर हर सुबह मेरी ओर ध्यान करना, क्योंकि तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा। बच्ची, तेरे जीवन में अब से हर दिन एक नई शुरुआत होगी और यह मेरे आशीर्वाद का ही फल है। मेरे बच्चे, मेरी तस्वीर रखना अपने मंदिर में और रोज वहां पर फूल चढ़ाना। तुझे खुद चमत्कार दिख जाएगा। अगले 7 दिनों के अंदर अगर तू लगातार फूल चढ़ाता है तू खुद देखेगा बच्चे कि तेरे जीवन में क्या चमत्कार होता है, तेरे जीवन में क्या बदलाव होता है। तुझसे कहना चाहता हूं कि कभी भी निराश मत होना। मेरे आशीर्वाद से तेरी हर समस्या का समाधान होगा। बस तुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है कि तेरे जीवन का हर पड़ाव मेरी दृष्टि में है। और जब भी तुझे लगे बच्चे कि तू अकेला है तो यह समझ लेना कि मैं तेरे पास हूं, तेरे साथ हूं। अब आगे के कुछ दिनों में कुछ ऐसा होगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा बच्चे और तुझे नई दिशा में ले जाएगा। तुझे जो सफलताएं और खुशियां मिलेंगी उन्हें खुलकर जीना, परंतु ध्यान रखना कि तेरा मन स्थिर रहे और तेरी नजरें हर समय अपने सच्चे उद्देश्य पर टिकी रहे। मेरे बच्चे, आज मैंने तुझसे जो कहा है उसे अपने दिल में बसा ले। मेरे बच्चे, तुझे पता ही होगा कि एकादशी आने वाली है और एकादशी का दिन तेरे लिए विशेष होने वाला है। मेरे बच्चे सुन, यह व्रत रखने का या भगवान की पूजा करने का ही दिन नहीं है, बल्कि यह दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इसी दिन देवता अपना विश्राम छोड़कर जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं। मेरे एक एकादशी को विशेष बनाना सिर्फ तेरा कर्तव्य नहीं,
यह तेरा सौभाग्य भी है। जब तू इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को जगाए, तभी से मेरी कृपा तेरे जीवन में उतरने शुरू हो जाएगी। उस दिन एक ऐसा द्वार खुलेगा बच्चे, जब तू खुद देखेगा कि कैसे तेरे बंद दरवाजे खुलने लगे हैं। एक ऐसा आशीर्वाद तुझे मिलेगा जो तेरे जीवन की हर कठिनाइयों को, हर बाधा को समाप्त करने का सामर्थ्य रखेगा। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय अब बदलने वाला है। यह एकादशी वो चमत्कार लेकर आएगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस दिन से ही तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे हर चीज तेरे लिए हो रही है, जैसे सारी सृष्टि तेरी मदद कर रही है। जो समस्याएं तुझे अब तक रोक रही थीं, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। जो दरवाजे बंद थे, वो अपने आप खुलने लगेंगे बच्चे। अब देख मेरे बच्चे, तुझे इस समय के बाद से तुझे केवल विश्राम रखना है। जब देवता जागेंगे, तब उनकी कृपा से तेरे जीवन की हर दिशा में उजाला होगा। मेरे बच्चे, एकादशी के बाद तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे हर दिन एक नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ शुरू हो रहा है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं होगा, बल्कि यह मेरी कृपा का परिणाम होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चे, तेरे जीवन में बदलाव तो होगा ही, पर यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, ताकि तू हर चरण को पूरी तरह समझ सके, हर अनुभव को पूरी तरह जी सके। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुझे तेरा हर कार्य समय पर पूरा होता दिखाई देगा। हर अवसर तेरा अपना इंतजार कर रहा होगा। जब तू उस एकादशी पर भगवान को श्रद्धा और भक्ति के साथ जगाए, तब मेरी कृपा तुझ पर गहरे उतरने लगेगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। ये एक ऐसा अनुभव होगा बच्चे, जैसे तुझे समझने के लिए केवल अपनी आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। तू महसूस करेगा कि कैसे तेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले से तुझे नामुमकिन से लगते थे, वे तुझे मुमकिन होते अब नजर आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, क्योंकि जिस प्रकार तुझे आशीर्वाद मेरा मिलेगा, उसी प्रकार तुझे परीक्षा भी तुझे देनी होगी। यह परीक्षा इसलिए होगी ताकि तू अपनी सफलता का सही मूल्य समझ सके, ताकि तू अपने भीतर की अच्छाई और अपने उस देश के प्रति सच्चाई बना रखे। जो लोग तुझसे बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हैं, वही तेरे असली साथी है। बच्चे, यह जान ले कि इस एकादशी से तेरा जीवन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी बदलने वाला है। तू महसूस करेगा कि तेरा मन पहले से ज्यादा शांत और संतुलन हो गया है। तुझे अपने जीवन में एक नई स्पष्टता मिलेगी जो तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। तुझे अपने भीतर एक नई ताकत लेगी और तू महसूस करेगा कि तू अकेला नहीं है। तू जानता है ना बच्चे, जब किसी की इच्छा सच्ची होती है तो उसे प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि मिलकर उसकी मदद करती है। एकादशी के बाद से ही तू इस सच्चाई को अपने जीवन में देखेगा। तुझे लगेगा कि जैसे सभी शक्तियां तेरे पक्ष में काम कर रही हैं। यह कोई सहयोग नहीं होगा, यह वही चमत्कार होगा जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। अब तेरा जीवन यात्रा पर हर दिन तुझे एक नई प्रेरणा देगा। बच्चे, एक नया उत्साह देगा। तेरे मन की हर छोटी बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, पर इस बात का ध्यान रखना कि तेरा उद्देश्य सच्चा और उच्च हो। जब तेरा उद्देश्य पवित्र होगा, तभी मेरी कृपा तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तू पहुंचना चाहता है। मेरे बच्चे, यह समय केवल धन और समृद्धि का नहीं है, यह समय तुझे अपनी आत्मा की शक्ति पहचानने का भी है। मेरी कृपा से तेरा आत्मिक बल बढ़ेगा और तुझे अपने भीतर की गहराइयों का एहसास होगा। तू उन चीजों को देख पाएगा जो अब तक छिपी हुई थी। तुझे अपने ही भीतर एक नई शक्ति का संचार महसूस होता दिखेगा और यह शक्ति तुझे हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। बच्चे, इस एकादशी के बाद से ही तेरा हर कदम तुझे उस उद्देश्य के करीब ले जाएगा। तुझे वो चीजें दिखाई देंगी जो अब तक तेरे समझ से बाहर थीं। यही भी ध्यान रखना मेरे बच्चे कि जब तुझे चमत्कारी लाभ दिखेंगे, तब भी तुझे अपनी विनम्रता और सरलता बनाए रखना है। मेरे आशीर्वाद का अर्थ यह नहीं है कि तू अहंकार से भर जाए। सच्चे अर्थों में मेरा आशीर्वाद वही समझ पाएगा जो उसे सही तरीके से अपनाए। तू जानता है कि जैसे ही देवता जागते हैं, वैसे ही पूरी सृष्टि में एक दिव्यता का संचार होने लगता है। जब देवता इस एकादशी पर जागेंगे, तो तुझे महसूस होगा कि तेरे चारों ओर हर चीज पहले से ही पर्याप्त है।
अधिक शक्ति से भरी हुई है। बच्ची, इस एकादशी से तेरा जीवन नए मोड़ पर आ जाएगा और यह मोड़ तुझे सच्ची सफलता, सच्ची समृद्धि और सच्चे आनंद का अनुभव कराएगा। यह समय तुझे आशीर्वाद के साथ एक नई दिशा देने वाला है। बच्चे तो बच्चे, अपने मन में विश्वास बनाए रख। हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने दिल और अपने मन को उस ओर मोड़ कर ले जा जहां सच्चा प्रेम और सच्चा उद्देश्य है। यह मार्ग तुझे उसी दिशा में ले जाएगा जहां मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। अब से बच्चे, तेरा हर दिन, तेरा जीवन एक नई शुरुआत होगी और तू देखेगा कि हर छोटा बड़ा काम अपने आप सुलझ जा रहा है। यह एक ऐसा आशीर्वाद है जो तुझे अपनी मेहनत और भक्ति के बदले में मिल रहा है। बच्ची, मेरी कृपा से तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तुझे आवश्यकता है और वो सब भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने विश्वास में दृढ़ रह और हर दिन इस आशीर्वाद को दिल से स्वीकार कर। यह एक नई यात्रा है जो तेरे जीवन के लिए केवल खुशियां और सफलता लेकर आएगी। जब तू एकादशी के दिन भगवान को श्रद्धा से जगाए तो वह पल तेरे जीवन को सबसे महत्वपूर्ण पल बन जाएगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब तू बिल्कुल ना घबरा, बिल्कुल परेशान ना हो। विश्वास रख, अपने खाटू श्याम बाबा पर विश्वास रख, हारे के सहारे पर। मेरे बच्चे, मेरा आश सदैव तेरे साथ है। कमेंट में हारे की सहारे की जय बोलना मत भूलना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आंखों में जो सवाल हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। तेरा दिल जो दर्द से भरा है, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। तेरी तकलीफें, तेरे संघर्ष, तेरी उम्मीदें सब जानता हूं। मेरे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम, तेरा सच्चा सहारा, तेरा रखवाला हूं। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है। तूने अपनों के लिए खुद को भुला दिया, उनकी खुशी के लिए अपने आंसू पी लिए। जब उन्होंने तुझे समझना चाहिए था, तब उन्होंने तुझे ही दोषी बना दिया। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी तुझे छोटे मिली तेरी तकलीफों का हर पल में तेरे साथ खड़ा रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ मेरे बच्चे, अब और हारना नहीं है। जो तू आज सह रहा है वह तुझे कल और मजबूत बनाएगा। हर आंसू, हर दर्द, हर तिरस्कार तुझे नई शक्ति देगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। बच्चे, तेरी तकलीफें तेरी परीक्षा है, लेकिन तुझे इस परीक्षा में पास होना है। धैर्य रख, सब कुछ बदलेगा। अपने विश्वास को मत खो, तेरा समय आएगा। कर्म कर, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। याद रख, कभी कभी सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजला सूरज निकलता है। बच्चे, यह दुनिया हमेशा तेरे पक्ष में नहीं होगी। यहां लोग तेरा इस्तेमाल करेंगे, तुझसे मतलब निकालेंगे और फिर तुझे अकेला छोड़ देंगे। लेकिन तू इसे अपना दुर्भाग्य मत समझ। यह तो संसार का स्वभाव है। सच्चे और झूठे लोगों को पहचानना सीख। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं, उनसे दूर रह। जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनकी कद्र कर। तूने बहुत बार उन लोगों के लिए रोया है जो तेरे कभी थे ही नहीं। अब उन पर ध्यान देना बंद कर और अपने जीवन को आगे बढ़ा। बच्चे, तू कमजोर नहीं है, तू बहुत शक्तिशाली है। जो तू सोचता है कि तेरा अंत है, वही तेरी नई शुरुआत होगी। अपने अंदर की आग को बुझने मत दे, अपनी हिम्मत को कमजोर मत होने दे, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू खुद को नहीं छोड़ेगा तो मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं है, तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। तेरी तकलीफें ज्यादा दिन नहीं टिकें, तेरा संघर्ष ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तेरी परेशानियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। अब समय आ गया है कि तू उठे, अपने दर्द को ताकत बनाए और आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है और मैं तेरा खाटू श्याम हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं रहा, मैं तुझे सुन नहीं रहा। नहीं मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं, सब सुन रहा हूं और अब मैं तुझे तेरी हर परेशानी का हल देने आया हूं। तू अपने अंदर के सवालों से परेशान है। बाबा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे अपने मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं? मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर भी मेरी दुनिया ही बिखर क्यों रही है? बच्चे, अब मैं तुझे सच बताने आया हूं, ऐसा तेरे साथ ही नहीं होता। यह संसार का नियम है। जितना बड़ा तेरा नसीब होगा, उतनी बड़ी तेरी परीक्षा होगी। बच्चे, जब सोना तपता है तभी कुंदन बनता है। जब पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वह मूर्ति बनता है।
जब किसान खेत जोतता है तभी फसल उगती है। तेरी तकलीफें तुझे कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे बड़ा बना रही है। यह तेरा सब्र आजमा रही है, यह तेरा हौसला बढ़ा रही है, यह तुझे तेरे असली भाग्य तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। बच्चे, अगर तू संघर्ष कर रहा है तो समझ ले कि मैं तुझे किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तू सबसे प्रेम करता है, तूने अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखा है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई तेरा भला नहीं चाहता। जो लोग तुझे अपना कहते हैं वे ही तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। जो तेरी सफलता से जलते हैं वे तुझे कमजोर करने की साजिश करेंगे। जो तुझे हंसते हुए नहीं देख सकते वे तुझे रोता हुआ देखना चाहेंगे। जो तेरे साथ मीठी बातें करते हैं हो सकता है वही तेरी पीठ पीछे तेरी हार की दुआ मांगते हो। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, हर कोई तेरा नहीं है, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ता। दुनिया को समझ अपने सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान कर। बच्चे, तू हमेशा सोचता है कि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो दुनिया भी मेरे साथ अच्छा करेगी, लेकिन यह दुनिया तेरी अच्छाई को नहीं, तेरी ताकत को देखती है। अगर तू कमजोर दिखेगा तो लोग तुझे दबाए, अगर तू सबका भला सोचकर चुप रहेगा तो लोग तेरा फायदा उठाएंगे, अगर तू हर किसी को माफ करता रहेगा तो लोग तुझे हल्के में लेंगे। अब तुझे बदलना होगा, अब तुझे समझदार बनना होगा। सबकी सुन, लेकिन अपने फैसले खुद ले। हर किसी पर भरोसा मत कर, हर चेहरे के पीछे छुपे इरादों को समझ, अपनी भावनाओं पर काबू रख, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं ताकत से चलती है। बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं, जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं वहीं खड़ा रहूंगा तेरी हर परेशानी को हल करने के लिए। तुझे बस इतना करना है कि कभी हार मत मान। तुझे बस इतना समझना है कि तेरा समय जरूर बदलेगा। तुझे बस इतना याद रखना है कि मैं तेरा खाटू श्याम हमेशा तेरे साथ हूं। अब उठ मेरे बच्चे, अपना भाग्य खुद बना। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा समय आ रहा है। अब बस तू कमर कस और जीत की तरफ बढ़। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस चीज के बारे में बात करने आया हूं जिसे पाने की चाह हर इंसान के मन में होती है, धन, समृद्धि और संपत्ति। तू मुझसे बार बार पूछता है, बाबा मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी सफलता मेरे पास क्यों नहीं आती? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं और मैं संघर्ष ही करता रह जाता हूं? बच्चे, तेरा सवाल सही है, लेकिन तेरा नजरिया बदलने की जरूरत है। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन एक शक्ति है जिसे आकर्षित करना पड़ता है। मैं तुझे वही रहस्य बताने आया हूं जिससे तू भी धनवान बन सकता है। बच्चे, यह समझ कि धन एक ऊर्जा एनर्जी है। जैसे जल को सही दिशा में बहाने से वह उपयोगी बनता है, वैसे ही धन को सही सोच और सही कर्म से बहाने पर वह तुझे समृद्ध बनाएगा। अगर तू धन को भय और चिंता के साथ देखेगा तो वह तुझसे दूर भागेगा। अगर तू धन को प्यार और सम्मान देगा, अगर धन को रोक कर रखेगा तो उसका प्रवाह रुक जाएगा। अगर उसे सही जगह लगाएगा तो वह कई गुना बढ़ जाएगा। धन कभी किसी के पास स्थायी नहीं रहता, यह सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जो उसे सही तरह से संभालना जानते हैं। बच्चे, सिर्फ मेहनत से धन नहीं आता, धन आकर्षित करना एक कला है। अगर तू इसे समझ ले तो धन खुद ब खुदा दे। कृपया धन को सम्मान दे। जब भी पैसा हाथ में आए उसे अपशब्द मत कह यह लक्ष्मी है, यह बढ़ेगी, यह फलेगमोनस भी मत बन। धन को सही जगह निवेश कर ताकि वह बढ़ सके। अपने ज्ञान को बढ़ा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही धन को नियंत्रित कर सकता है। दान कर, लेकिन सोच समझकर दान करना जरूरी है, लेकिन सही जगह पर, जिससे सच में जरूरतमंद को फायदा हो, वही सच्चा दान है। दान से धन कई गुना होकर लौटता है, लेकिन यह अहंकार के साथ नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ होना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग सुन। सुबह जल्दी उठ, दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। हर दिन नया सीखने की आदत डाल। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। गलत संगत और आलस्य से बच, क्योंकि यही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर तू सिर्फ एक काम पर निर्भर रहेगा तो धन की धारा सीमित रहेगी। आज के समय में बुद्धिमान वही है जो कई तरीकों से धन कमाने की सोच रखता है। अपने कौशल स्किल को बढ़ा ताकि तुझे ज्यादा अवसर मिले। अपने ज्ञान और योग्यता पर खर्च कर, क्योंकि यही सबसे बड़ा निवेश है। अगर तू खुद को मजबूत बनाएगा तो पैसा खुद तेरे पास आएगा। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल।
ताकि तू हमेशा आगे बढ़ सके। बच्चे, अगर तू चाहता है कि धन की देवी लक्ष्मी तुझ पर कृपा करे तो इन बातों का ध्यान रख। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर। रोज शाम को तुलसी के पास दीप जलाना ना भूल। घर को हमेशा साफ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रख। रात को झूठे बर्तन छोड़कर मत सो, इससे घर में दरिद्रता आती है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा अच्छे कार्यों में लगा, इससे धन बढ़ता है। अगर तू इन नियमों का पालन करेगा तो मां लक्ष्मी तुझ पर सदा कृपा करेंगी। बच्चे, अगर आज तेरे पास धन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी नहीं होगा। आज तेरा समय कठिन हो सकता है, लेकिन कल तेरा समय जरूर बदलेगा। मेहनत कर, लेकिन सही दिशा में अपने विचारों को सकारात्मक बना धैर्य रख, क्योंकि सफलता का पेड़ धीरे धीरे ही फल देता है। मैं तेरा खाटू श्याम, तेरा मार्गदर्शक, तेरा सहारा हूं। तू सिर्फ कर्म कर, मैं तुझे तेरे भाग्य तक जरूर ले जाऊंगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे डरना नहीं है, तुझे हिम्मत से आगे बढ़ना है। तेरी जीत तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और कर्म करता जा, धन तुझ तक जरूर पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बदल रहे हैं। कुछ लोग जो पहले तेरे साथ थे अब तुझसे से दूर हो रहे हैं और कुछ नए चेहरे तेरी जिंदगी में आ रहे हैं। तू समझ नहीं पाता कि कौन तेरा सच्चा है और कौन सिर्फ तेरा उपयोग कर रहा है। बच्चे, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तूने सोची थी। यहां हर कोई मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। हर कोई तेरी तारीफ करता है, लेकिन हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। हर कोई तेरा भला चाहता दिखता है, लेकिन हर चाहत में सच्ची भावना नहीं होती। आज मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि कैसे पहचाने कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन तुझे गिराने के लिए तेरा ही हमसफर बनकर आया है। याद कर मेरे बच्चे, जब तेरे पास कुछ नहीं था तब कौन तेरा साथ देता था? वह लोग जो तुझे तब भी समर्थन देते थे जब तू संघर्ष कर रहा था। वही तेरे असली अपने हैं, जो सिर्फ तेरी सफलता के बाद तुझसे जुड़ रहे हैं। वह शायद सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ दे रहे हैं, जो तेरे पुराने संघर्षों को भूल गए और सिर्फ तेरी सफल की चमक देख रहे हैं। वे लोग तेरे असली साथी नहीं हैं। जो लोग तुझे बिना स्वार्थ के अपना मानते थे, उनकी कद्र कर। जो तेरे साथ सिर्फ फायदा उठाने के लिए हैं, उनसे सतर्क रहे बच्चे। ये सबसे बड़ा इशारा होता है तेरे सच्चे और झूठे साथियों की पहचान का। कुछ लोग तेरी मदद करने आएंगे, वे सच्चे हैं। कुछ लोग चुपचाप देखेंगे, वे तटस्थ हैं। कुछ लोग तुझसे सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अंदर से प्रसन्न होंगे, यह सबसे खतरनाक है। और कुछ लोग तो खुलकर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, यह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को पहचान और उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे दूर कर। बच्चे, जब तू सफल होता है तो तेरे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे